दोस्तों आज अमेज़ॉन से कुछ बल्क में ऑर्डर आए हैं और कुछ हमने न्यू लिस्टिंग किया था 1-2 मंथ पहले, उसका भी ऑर्डर आया है। तो आज फिर डिलीवरी बॉय नहीं आया है, तो इन सभी को ऑर्डर लेके हमें फिर कॉरियर ऑफिस वहाँ पे जाना पड़ेगा ऑर्डर लेके। दोस्तों आज मेरे पास अमेज़ॉन से कुछ बल्क में ऑर्डर आए हैं और हमने कुछ न्यू लिस्टिंग किया था, उसका भी ऑर्डर आया और आज मुझे बहुत अच्छा इसमें मार्जिन भी मिलेगा। और कौन कौन सा ऑर्डर है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और हम इस वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि हमें कितना डिलीवरी चार्ज लगता है, हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना कमीशन लगता है। ये सब वीडियो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हुए हैं, मैं उनका भी लास्ट में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि आज का हमारा कितना ऑर्डर है और 7 दिन में हमने कितना सेल किया है। तो चलिए हम अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अमेज़ॉन का सेलर पैनल मेरा ओपन हो चुका है। 7 दिन का अगर यहाँ पे सेल देखें तो 2253 रुपये का सेल हुआ है। और आज हमें वीडियो बनाते बनाते आज यहाँ पे तुरंत अभी यहाँ पे एक ऑर्डर आया है और हम दिखाते हैं आपको वेटिंग फॉर पिकअप में आज का मेरा कितना ऑर्डर है। और हमें बल्क में भी ऑर्डर आए थे, हमने बताया था। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हमें कितना ऑर्डर आज है और कितना वेटिंग फॉर पिकअप में है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैनेज ऑर्डर में जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप मेरे पास मस्टर्ड केक पाउडर का 1 केजी का ऑर्डर है। ये हमने न्यू लिस्टिंग किया था, इसका ऑर्डर आया है। और दूसरा ऑर्डर यहाँ पे मस्टर्ड केक का यहाँ पे ऑर्डर है। ये मस्टर्ड केक है, ये 5 केजी का ऑर्डर है। तो ये ही हमें बल्क में ऑर्डर आया है। 1 केजी का हम 5 पैकेट हमको इसमें देना होगा। और दूसरा ऑर्डर है फिर यहाँ पे 1 केजी का यहाँ पे है, ये भी मस्टर्ड केक का है। ये 1 केजी का ऑर्डर आया है, तो इसमें तो सिर्फ 1 पैकेट देना है। और ये जो ऑर्डर आया है ना, ये 5 पैकेट का है, तो इसमें हमको 1 केजी का 5 पैकेट इसमें हमको देना होगा। और इसका चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमको कितना इसमें डिलीवरी चार्ज लग रहा है। उससे पहले हमारे पास जो ऑर्डर आए हुए हैं उनका हम पैकेजिंग कर लेते हैं। उसके बाद पैकेजिंग करते करते हम आपको दिखाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमें कितना कमीशन लग रहा है, तो ये भी हम दिखाएंगे। और हमने जो यहाँ पे न्यू लिस्टिंग किया था उसका ये ऑर्डर आया, ये मस्टर्ड केक पाउडर है। ये 1 केजी का है, लेकिन हम वहाँ पे 2 पैकेट यहाँ पे रखे हुए थे। 500 ग्राम करके 2 पैकेट हमको यहाँ वहाँ पे देना होगा। तो हम 1 केजी को हमको पुराने के लिए 500 ग्राम का 2 पैकेट वहाँ पे हमको देना होगा। तो इस टाइप का हम पैकेजिंग किए। और ये जो मस्टर्ड केक का है, ये जो 5 केजी का ऑर्डर आया है, 1 केजी का जो ऑर्डर आया था, इस टाइप से हम पैकेट बनाए हैं। वो आपको हम पैक करके दिखाते हैं कि हम इसको किस टाइप से पैकेजिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सीलिंग मशीन है, इन सीलिंग मशीन से हम सभी ऑर्डर को पैक कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जितना भी इसमें ऑर्डर आ रहा है विदाउट एड का आ रहा है, किसी भी प्रकार का हम इसमें एड में हम खर्च नहीं करते हैं। और हम जो भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करते हैं ना, वो हम फुल HD में ही अपलोड करते हैं। इससे स्टोर का जो है ना क्लिक ज़्यादा आता है, इससे ऑर्डर आने का ज़्यादा चांस बन जाता है। अब हमें मस्टर्ड केक में अच्छे खासे इसमें कमीशन बच जाते हैं। पहले थोड़ा सा कमीशन कम बचता था क्योंकि डिलीवरी चार्ज जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। अब डिलीवरी चार्ज कम लगने लगा है। पहले 120 रुपये 1 केजी का लग जाता था जब दिल्ली का आगे जाता था, और फिर 120 रुपये लग जाता था। और अभी जो है मात्र 100 रुपया लगता है दिल्ली से आगे जाता है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि कितना कितना कमीशन लगता है, वो आपको हम डिटेल में दिखाते हैं। हम एक मटेरियल पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि हम कहाँ से मटेरियल वगैरह खरीदते हैं और किस रेट में हम मटेरियल खरीदते हैं। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल में उस पर वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पे ये मस्टर्ड केक का है, तो यहाँ पे हम 99 रुपये मस्टर्ड केक का प्राइस रखे हैं और 49 रुपये अपने तरफ से हम डिलीवरी चार्ज रखे हैं। तो टोटल 148 रुपये हो जाता है। और ये जो मस्टर्ड केक पाउडर का जो ऑर्डर आया था, ये कोलकाता की तरफ से। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कितना इसमें डिलीवरी चार्ज लगा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिलीवरी चार्ज जो हमको लगा है 100 रुपये यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लगा है। 100.30 पैसा यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लगा है, यानी 100 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा है।
और यहाँ पे अगर हम पैकेज डायमेंशन देखें तो 24/4/24 करके पैकेज का हम डायमेंशन दिए हैं। तो 100 रुपये यहाँ पर डिलीवरी चार्ज लग गया कोलकाता का। तो डिलीवरी चार्ज के बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए एक हमारे पास 5 केजी का ऑर्डर आया हुआ है, तो उसका भी हम दिखाते हैं कि आपको कि उसका कितना डिलीवरी चार्ज लगता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है 5 केजी का ऑर्डर है, क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 गो है, और यहाँ पे 1640 रुपये टोटल यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कितना डिलीवरी चार्ज लग रहा है। 1640 रुपये है और 5 केजी का ऑर्डर। तो ये जो 5 केजी का ऑर्डर है, तो यहाँ पे 5 केजी ऑर्डर में डिलीवरी चार्ज 264 रुपये यहाँ पे डिलीवरी चार्ज, शिपिंग चार्ज यहाँ पे लग रहा है। ये पैकेट जो है 5 केजी का है, तो पहले इसमें रस्सी बांध दिए थे, उसके बाद इसमें हम फिर से टेप इसमें हम लगा रहे हैं, क्योंकि पैकेट मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 केजी का तो कहीं निकल ना जाए। तो चलिए हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे, तो चलिए अब उनका हम कुछ रिप्लाई दे देते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब रिप्लाई देना ज़रूरी है। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ट्रेडमार्क भी लगता है क्या? तो इन सब प्रोडक्ट में तो ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर आपका ट्रेडमार्क नहीं है तो आप जेनरिक में सेल कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ट्रेडमार्क ही होना चाहिए। अगर ट्रेडमार्क आपके पास रहेगा तो आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदते हो? तो मैं कुछ प्रोडक्ट अपने आसपास से ही मिल जाता है, और कुछ प्रोडक्ट जो है पटना से हम मंगाते हैं। जैसे मस्टर्ड केक हम पटना से मंगाने के लिए सोच रहे हैं, पटना से थोड़ा सस्ता मिलेगा। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई आप फ़ोन से करते हो या लैपटॉप से? तो मैं तो फ़ोन और लैपटॉप दोनों यूज करता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, बस आपको होगा कि डेस्कटॉप मोड में खोलना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। ऐसे आपके पास टैब है तो आसानी से कर पाएंगे। एक भाई यहाँ पे बोल रहे हैं भाई आप इंस्टा का लिंक डाल दिया करो, बात करनी है आपसे। तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उससे आप कर सकते हैं। इंस्टा हम अभी नहीं बनाए हैं। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं जीएसटी स्लिप कितने का है इस प्रोडक्ट का? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगता है, और जो हम ये सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसमें हम जब जीएसटी फाइल करते हैं तो नील फाइल हम करते हैं। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई आप जो स्टिकर लगा रहे हो क्या ये अपना ब्रांड का स्टिकर है? तो मेरा अपना ब्रांड अभी नहीं है, मैं ट्रेडमार्क नहीं लिया हूँ, तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही स्टिकर लगा दे रहा हूँ, कोई मेरा ब्रांड अभी नहीं है। लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ उस नाम से मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेडमार्क ले लूँ, ताकि कोई भी मेरे अंदर मैपिंग ना कर सके। पे पूछ रहे हैं क्या आप बता सकते हो कि अपना पिन कोड सर्विसेबल है या नहीं? तो आप जब तक अकाउंट बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सर्विसेबल है या नहीं। आप अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद अगर सर्विसेबल नहीं है तो आप वो अगर कस्टमर केयर बोलता है कि दूसरे पिन कोड पर फ़िलहाल आप एक्टिव करवा लें, उसके बाद फिर पिन कोड बदल लीजिएगा। तो आप वहाँ पे बोलिएगा नहीं हमको यही पिन कोड पर एक्टिव कराना है, तो आप उसी पिन कोड पर एक्टिव कराइएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप दूसरे पिन कोड पर एक्टिव नहीं कराइएगा। कांटेक्ट कैसे करें? तो मैं सोच रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूँगा, या तो मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आप शिपिंग लेवल क्या A4 पेज में यूज करते हो ना? तो मैं तो A4 यूज करता हूँ, लेकिन A4 में हम 4 लेवल प्रिंट कर लेते हैं, एक पेज में हम 4 लेवल प्रिंट कर लेते हैं। हम जो प्रिंट कराते हैं सिर्फ शिपिंग लेवल प्रिंट करा लेते हैं। आप हम जो बॉक्स पे लगाते हैं, जो हम बॉक्स पे लगाते हैं वहाँ पे आप देख लीजिए हम किस टाइप से लगाते हैं। पैकेजिंग पॉलीथीन कहाँ से बाय करते हो भाई? तो मैं पैकेजिंग पॉलीथीन एक बार हम ऑनलाइन ख़रीद लिए थे अमेज़ॉन से, और पैकेजिंग पॉलीथीन एक बार हम पटना से भी ख़रीद लिए थे। तो जहाँ से मुझे आसान पड़ता है वहाँ से हम सुविधा के अनुसार ख़रीद लेते हैं।
एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अपना ट्रेडमार्क लिए हैं क्या, तो मैं कोई ट्रेडमार्क नहीं लिया हूँ। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जीएसटी कैसे बनवाया भाई प्लीज़ बताएं। तो मैं सीए से जीएसटी बनवाया था, लेकिन आप अपने से भी बना सकते हैं। एक भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई ये स्टिकर के बारे में बताओ, मैं पहले भी पूछा था। तो मैं आपको क्या स्टिकर के बारे में बताऊँ, ये आप बताए ही मुझे नहीं। और मैं जो स्टिकर यूज करता हूँ वो मेरा कोई ब्रांड स्टिकर नहीं है, मैं ऐसे ही स्टिकर चिपका देता हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरा सभी पैकेज भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम सभी में लेबल लगा दिए हैं। उसके बाद हम इसको वेयर हाउस में ले जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी बॉय तो आता नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना स्कूटी से सभी सामान को हम लेके चले आए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कोरियर ऑफिस में हम सभी सामान को दे देंगे। यहाँ पे मेरे पास थैले में सामान है। उसके बाद हम यहाँ पे सभी पार्सल को हम लेकर आए हैं। उसके बाद यहाँ से हम निकाल के सभी को, उसके बाद हम यहाँ पे ऑफिस में दे देंगे। ये बड़े वाले पैकेट में मेरे पास यहाँ पे 5 केजी का है और 1-1 केजी का यहाँ पे 2 पैकेट है।